दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद हम एक विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि महंगी होती शिक्षा व्यवस्था पर। आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य का जीवन या अपने देश का या समाज का सभी कुछ बेहतरी शिक्षा पर ही निर्भर करती है। शिक्षा आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति शिक्षित होता है तो समाज में अच्छा प्रभाव पड़ता है और देश भी तरक्की करता है। लेकिन शिक्षा में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और उसको यदि हम समय पे जागरूक नहीं हुए और उस पे ध्यान नहीं दिया तो ये बढ़ती जो शिक्षा की जो बढ़ती हुई महंगाई हमारे बच्चों के भविष्य में काफ़ी बाधक बनती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आज हम जो निर्णय लेते हैं वो भविष्य पे जो है उसका असर पड़ता है। तो यदि हम देखें कि बहुत सारे लोग सभी लोगों को मालूम है और निरंतर सारे जो हम बात बता रहे हैं सभी लोगों को जानकारी भी है, लेकिन कभी यदि कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि यदि फीस बढ़ जा रही है तो कितने प्रतिशत से फीस हमारी बढ़ रही है। बस ये लगता है कि 500 रुपये यदि हमारी फ़ीस थी बढ़ कर 600 रुपये हुई, लेकिन उसका परसेंटेज यदि कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 100 रुपये बढ़ाया कितने प्रतिशत होता है। ये 20% है। यदि आपकी एक साल में 500 रुपये की फ़ीस 600 रुपये हो जाए तो 20% की बढ़ोतरी है और हम 20% अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं बढ़ा पाते हैं। तो यदि इसको कहीं तक हम पहुंच जाएं या उसके करीब पहुंच जाएं जहां तक हम फीस भर सकें, तो ये जो छोटे क्लास की फ़ीस होती है ये हम अपने रोज़मर्रा की कमाई से भरते रहते हैं। लेकिन जब किसी प्रोफेशनल डिग्री की बारी आती है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है, उनके करियर के लिए ज़रूरी है, उस समय एक मुश्त काफ़ी पैसा ज़्यादा लगता है और वो हमारे पास होता नहीं है। या तो हम उसको लोन लें या फिर सोच लेते हैं कि ये डिग्री मत करो और किसी दूसरी पढ़ाई कर लो और हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो समय रहते यदि हम ध्यान दें और ये पता रखें कि हमको आगे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज हमने सोचा कि जो बच्चों के आगे जब फ्यूचर में जब वो प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाएंगे, तो आज की फ़ीस और उस समय 15 साल बाद वो फ़ीस कितनी होगी या हो सकती है, तो उसकी हम आज से ही तैयारी करें। तो ये देखें कि ये आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी या जो मेडिकल कॉलेज हैं जो प्रसिद्ध, वहाँ से इसके खर्चे निकाले गए हैं। तो एमबीए की आज भी फीस 25 लाख रुपए लगभग है। 15 साल बाद जो बच्चे एमबीए करने जाएंगे वो लगभग 1 करोड़ रुपए की फ़ीस देंगे। ये 10% के सीएजीआर पे ये कैलकुलेटेड है। इंजीनियरिंग की फ़ीस अभी 9 लाख रुपए है, ये 2038 तक बढ़ के 36 लाख रुपए हो जाएगी। मेडिकल का जो खर्चा 72 लाख रुपए है, ये बढ़ कर के 3 करोड़ रुपए हो जाएगा ये पूरा कोर्स करने के लिए। तो उस समय आप लोगों को इसकी तैयारी करनी होगी। तो यदि आप देखें कि यदि कोई भी हम इन्वेस्टमेंट आज शुरू करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में आप देखें एमबीए और इंजीनियरिंग मेडिकल कोर्सेज़ के लिए तो हम कितने पैसे में, कुछ बहुत सारे आजकल बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इतने प्रतिशत यदि ब्याज मिलेगा तो हमको ये हासिल करने के लिए कितने रुपए महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मर्जी आपकी है, आप कहाँ करना चाहते हैं, ये निर्णय भी आपका है। लेकिन यदि 8% ब्याज आप कमाते हैं तो आपको एमबीए कराने के लिए 30,000 रुपये महीने जोड़ना चाहिए। यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आप 60,000 रुपये महीना यदि 15 साल तक जोड़ेंगे तो दोनों बच्चों को एमबीए करा पाएंगे। यदि आप 30,000 रुपये महीना जोड़ेंगे तो एक महीने एक बच्चे को एमबीए करा ले जाएंगे 8% के इंटरेस्ट से। यदि एमबीए कराने के लिए यदि आप ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं या ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगाएं जो 12% का रिटर्न दे, तो आपको ये घट करके 20,800 रुपये लगाना होगा। यदि 15% का, जहाँ थोड़ा सा हाईली वोल्टाइल हो या रिस्क लिया जाए, तो 15,000 रुपये, 15,500 रुपये में आप एक बच्चे के एमबीए करा सकते हैं। यदि 30,000 रुपये आप बचाना चाहते हैं तो 15% में आप दोनों बच्चों का एमबीए करा सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए यदि आप किसी परंपरागत
जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जाते हैं तो 10,400 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, 12% में 7200 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी और 15% में 5300 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिकल के लिए, चूँकि मेडिकल काफ़ी महंगा है और उसमें बहुत सारा खर्चा, ज़्यादा खर्चा लगता है, तो 8% में आपको एक बच्चे के लिए 86,600 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि 12% का ही इन्वेस्ट आपको मिलता है रिटर्न, तो आपको 60,000 रुपये लगाना होगा। यदि 15% में 44,800 रुपये आपको लगाना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो APJ कलाम कहते थे कि एजुकेशन गिव यू विंग्स टू फ्लाई, मतलब शिक्षा में इतनी ताकत है कि आपको उड़ने के लिए पंख दे सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि यदि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसी फंड को लें, एक HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट प्लान है। चूँकि इस फंड का उदाहरण इसलिए लिया गया कि ये काफ़ी पुराना फंड है, करीब 20 साल से अधिक इसको समय हो गया है और इस फंड ने कॉन्स्टेंटली अच्छा रिटर्न दिया है। तो जो लोग यदि केवल स्पेसिफिक चिल्ड्रन गिफ्ट प्लान लेना चाहते हैं, और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि एक, चूँकि जो मेंटल अकाउंटिंग है, यदि आप पैसे को उसके मद में रख दें, यदि ये जान लें कि ये पैसा हम शिक्षा के लिए कर रहे हैं, तो हम उसको दूसरी जगह इस्तेमाल करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन जनरली हम ऐसे यदि निर्णय लेते हैं कि ये हमने SIP कर दिया है बच्चों के लिए, लेकिन जब एक वक्त बीतता है और 5-10 साल बाद हमको ज़रूरत दूसरे चीज़ों में उस पैसे को खर्च कर देते हैं, फिर कहते हैं कि अभी तो 5-7 साल बाद फिर हम तैयारी कर लेंगे, फिर वक्त आता नहीं है। तो HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट प्लान, चूँकि वो बच्चे के नाम ही होता है, तो देखते हैं कि 3 साल में SIP के रिटर्न 18% दिया, 5 साल में इसका रिटर्न करीब 18% है, 10 साल का इसका रिटर्न 15% है और जब से फंड आया है इसने करीब 16% का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा इस फंड ने रिटर्न दिया है। बहुत सारे और भी चिल्ड्रन गिफ्ट प्लान है, SBI के पास है, आदित्य बिरला के पास है, ICI के पास है, एक्सिस के पास है। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के फंड लॉन्च किया, फंड हाउसों ने, और जिनका प्रदर्शन ठीक है। HDFC का उदाहरण लेने का मतलब है कि HDFC बहुत समय से, वो बहुत पहले इस चीज़ को भांप लिया था कि लोगों की ज़रूरतें आएंगी ये, और उन्होंने बहुत बाद से 20 साल पहले इस तरीके के फ़ंड को लॉन्च कर दिया था। और जिन लोगों ने इस फंड को लॉन्च किया उनको एक अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिला है। तो आप पहले से ही तैयारी करें और बच्चों की जो हायर एजुकेशन की ज़रूर तैयारी करें। यदि आपके बच्चा 1 साल 2 साल का है तो उसमें देर न करें। जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगे, आपको यदि पोस्ट ऑफिस अच्छी लगती है तो आप पोस्ट ऑफिस में ज़रूर RD कर दें। आपको यदि बैंक अच्छी लगती है तो बैंक में RD कर दें, लेकिन ये मान लें कि ये बच्चे के एजुकेशन के लिए है जो आगे आपको काम आएगी। यदि आपको लगता है कि नहीं, उतना पैसा हम नहीं बचा सकते हैं, और 15-20 साल का एक अच्छा समय होता है जिसमें कोई रिस्क नहीं रह जाता म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड भी आप दे सकते हैं। ये आपको 12-15% का एक्सपेक्टेशन के साथ म्यूचुअल फंड में भी आ सकते हैं, लेकिन वो आपका निर्णय है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, जो काफ़ी चिंता की बात है, और इसकी जो शिक्षा की जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है। 10% से अधिक से जो शिक्षा का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि आप इस तरीके की फ़ीस अदा कर रहे हैं और हर साल ये फ़ीस बढ़ती चली जा रही है। तो ये कोई अतिशयोक्त नहीं है, ना कोई डराने की बात है, ये आप खुद महसूस कर रहे हैं। और वही बात हमने कहने की कोशिश की, चूँकि यदि ये शिक्षा सस्ती हो जाए और फ्री हो जाए वो अच्छी बात है। वो सरकार को निर्णय लेना, उसमें हम आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आज में वर्तमान व्यवस्था है उसमें आपको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। और ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट आज ही से, ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर शुरू करें, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आगे ज़्यादा बात करेंगे तो ये बात जो है काफ़ी बड़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और यदि और भी कोई जानकारी आपको चाहिए इस विषय में तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हम दूसरा वीडियो आपको हेल्थ के बारे में और एक रिटायरमेंट के बारे में जल्दी ही आंकड़ों के साथ आपको देंगे। धन्यवाद दोस्तों।